ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हमारा भगवद गीता का ये ऑलमोस्ट अंतिम चरण ही चल रहा है। इसमें 10वें प्रकरण में संजय जी अपने जो हृदय के उद्गार हैं उसको प्रकट कर रहे हैं 74वें श्लोक से और 78 श्लोक तक 5 श्लोकों में। तो हम लोग 2 श्लोक श्रवण कराए थे 74 और 75। संजय जी बहुत उत्साहित हैं, बहुत रोमांचित हैं, बहुत आनंदित हैं, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता जैसी एक महान ग्रंथ को श्रवण किया और भगवान के मुख से, साक्षात भगवान के मुख से, और उसके अपने जो गुरु हैं व्यास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से मैंने ये सब सुना, जो भगवान के द्वारा स्वयं गुह्य ज्ञान दिया गया था, रहस्यमय ज्ञान, उसको मैंने अपने कानों से सुना। 76वें श्लोक में संजय कह रहे हैं, राजन संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च पुनः पुनः। अपने भावों का संवरण नहीं कर पा रहे हैं संजय, आनंद के कारण असमर्थ हो गए हैं, और उसी भाव में उन्हीं बातों को यहां पर रिपीट कर रहे हैं। उस संवाद को अद्भुत बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं बार बार बहुत रोमांचित हो रहा हूं। वही बात कह रहे हैं जो पहले कह आए हैं, क्योंकि जब बहुत प्रसन्न होते हैं हम तो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। कह रहे हैं, हे राजन, केशवार्जुन यो, केशव और अर्जुन इन दोनों के पुण्यम, इनका जो अत्यंत पवित्र और अद्भुत संवाद है, इसको याद कर करके संस्मृत्य बार बार मुझे याद आ रही है उस संवाद की। हर्ष्यामि च पुनः पुनः, मैं हर्षित हो रहा हूं, मुझे अत्यंत आनंद मिल रहा है। केवल याद करने से ही कितना आनंद मिल रहा है संजय जी को, सोचिए। इतना अद्भुत, इतना अलौकिक है संवाद, इतना विलक्षण है, इतना रहस्य भरा पड़ा है इसमें कि युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में मनुष्य अपना उद्धार कर ले। साधारण स्थिति में अपना उद्धार करे तो क्या बात है, कुछ भी नहीं। महत्व इस बात का कि जब दोनों तरफ युद्ध की सेनाएं खड़ी हुई हैं, शंख बज चुके हैं, उस समय में इतना अद्भुत संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच में घटित हो रहा है। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक घटना है, एक बिल्कुल आश्चर्यजनक। आप अपने को खड़ा करके देखिए ऐसी सिचुएशन में। 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है वहां पर, लाखों लोग खड़े हुए हैं, लाखों। एक अक्षौहिणी सेना के अंदर 2 लाख समथिंग होते हैं लोग, तो 40 लाख के लोग आसपास खड़े हुए हैं। 18 अक्षौहिणी सेना,
40 लाख लोग वहां पर खड़ा हुआ है। 11 अक्षौहिणी और 7 अक्षौहिणी। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी और उनकी 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो भगवान के प्रति यह संजय की निष्ठा का और भावों का समर्पण है। गीता का उपदेश, ये श्लोक इसमें से स्पेशली हमें इस श्लोक के लिए मानना पड़ेगा। भगवत गीता के उपदेश संजय जी के हृदय में अवतरित हुए हैं और उनकी स्मृति उनके हृदय पटल पर अंकित है। भगवान के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा इस प्रकार की तात्विक चर्चा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? क्योंकि भगवान की वाणी की ओर खिंचाव होना तो स्वाभाविक है मनुष्य मात्र का, और इस संवाद की विलक्षणता तो स्वाभाविक ही है, अद्भुत ही है, जिसको भगवान स्वयं बता रहे हैं महाभारत के अंदर कि कितना विलक्षण है यह संवाद। न शक्यम तन्मया भूयस तथा वक्तुम अशेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। भगवान कह रहे हैं कि वो सब का सब उसी रूप में दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। जब अर्जुन ने कहा था कि आप मुझे दोबारा से वो सुना दीजिए, तो अर्जुन को कह रहे हैं वो सब का सब वैसे ही दोहरा देना मेरे वश में नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने उस परमात्म तत्व का वर्णन किया था। परम ही ब्रह्म कथितम, ब्रह्म तत्व का, परम ब्रह्म का मैंने वर्णन किया था। योग युक्तेन तन्मया, उस योग के अंदर युक्त होकर, तन्मय होकर मैंने इसका वर्णन किया था। यह मेरे वश में भी नहीं है। देखिए ना, कितनी विलक्षण बात है ये। भगवान के मुख से निसृत वाणी अब भगवान दोबारा नहीं कह सकते, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। इस संवाद में जो तात्विक चर्चा हुई है, किसी भी ग्रंथ में अथवा किसी भी ऋषि मुनि के मुख से सुनने को नहीं मिल सकती। किसी उपनिषद में, किसी पुराण में इस प्रकार की तात्विक चर्चा इतने क्रमबद्ध तरीके से, इतने लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, क्रमबद्धता बड़ी अनिवार्य होती है, कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जैसा संजय कह रहे हैं कि जैसा मैंने इससे श्रवण किया भगवान की वाणी को, बिल्कुल विचित्र है ये। एक अन्य स्थान पर भी संजय जी महाभारत में ये बात कह रहे हैं कि मैंने भगवान की वाणी जो सुनी थी वो कैसी थी। वाचम ताम वचनारहस्य शिक्षाक्षर समन्विताम अश्रोषम अहम इष्टार्थाम पश्चाद हृदय हारिणीम। उसके बाद मैंने बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी सुनी। महाभारत में कहीं अन्य स्थान पर कह रहे हैं वो कि मैंने भगवान की वो वाणी सुनी जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था, शिक्षाक्षर समन्विताम, और वो वाणी अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली थी। इष्टार्थान, इष्ट अर्थ, अभीष्ट अर्थ, अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली वो वाणी मेरे मन को आकर्षित कर रही थी। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय जी ने यह बात कही है। और यहां पर बता रहे हैं यह संवाद कैसा है, पुण्यम, पवित्र करने वाला है। पवित्र, पुण्य का अर्थ यहां पर पवित्र है। पुण्य का अर्थ यहां पर पुण्य कर्म नहीं है, शुभ कर्म नहीं है। पुण्य का अर्थ है पवित्र करने वाला है। इसके पठन मात्र से हृदय जो है मनुष्य का वो शुद्ध हो जाता है। मल निर्मोचनम, गीता का जो महात्म्य है उसमें कहा गया है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। ये जो है व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है अपने शरीर के मल को साफ करने के लिए, लेकिन गीता रूपी
जल के अंदर एक बार भी यदि स्नान किया जाए तो संसार मल का नाश हो जाता है। तो यह हमको पवित्र करने वाली है, परम पवित्र करने वाली है। वहां पर भी गीता शास्त्र को पुण्य कहा गया है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीता शास्त्र जो है अत्यंत पवित्र करने वाला है। जो इसको प्रयत्न पूर्वक इसका अध्ययन करता है, पठेत प्रयतः, प्रयत का मतलब प्रयत्न पूर्वक पढ़ता है, मतलब अध्ययन करता है, उसको विष्णु के पद की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। भय शोकादि वर्जित, न भय रहता है और न शोक रहता है। गीता का महात्म्य है, बता रहे हैं कि यह पवित्र करने वाला है गीता शास्त्र। उसी प्रकार से जैसे जल जो है हमारे शरीर को पवित्र करता है सुबह जब हम नहाते हैं, तो क्योंकि इसमें मनुष्य के नित्य धर्म की, भागवत धर्म की इतनी सारगर्भित चर्चा है, विस्तार पूर्वक चर्चा है कि उससे पहले कभी श्रवण नहीं की गई। भक्ति योग की महिमा का जो प्रतिपादन किया गया है, जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग का, इसे याद कर करके और संजय जी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। 77वें श्लोक, 77वें श्लोक में भगवान अर्जुन संजय कह रहे हैं। अभी संजय की बात चल रही है, संजय ही कहेंगे। अब केवल 2 श्लोक हमारे शेष हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हरिष्यामी च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हरिष्यामी च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का वो अद्भुत विराट रूप, रूपम अति अद्भुतम हरे, अद्भुत रूप था भगवान का वो विराट रूप, उसको याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयों में महान राजन, मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है, महान आश्चर्य, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। देखिए, अपने हर्षित होने की बात संजय कितनी निष्कपटता से धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। धृतराष्ट्र पे कोई असर भी नहीं पड़ रहा होगा, पता नहीं पड़ा भी है कि नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा उन पर, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, वैसे ही गुमसुम बने बैठे हुए हैं। संजय के जो भीतर की प्रसन्नता है वो बाहर आ रही है उछल उछल कर। भगवान का जो उन्होंने विराट रूप देखा था उससे उनको बहुत आनंद हुआ, उसी की याद कर रहे हैं यहां पर। तो एक तो भगवान का संवाद इतना अद्भुत है, इतनी रहस्यमय बातें बताई भगवान ने, संवाद की अद्भुतता और भगवान के विराट रूप की अद्भुतता, ये 2 कारण हैं संजय के हर्षित होने के, और इनकी बार बार याद कर रहे हैं वो। संस्मृत्य संस्मृत्य, यहां पर भी 2 बार आया संस्मृत्य संस्मृत्य, याद कर करके, मतलब उसकी याद जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है संजय का, वो उस के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी तक। ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इतना अमिट छाप छोड़ दी है, और छोड़ेगी क्यों नहीं, भगवान का विराट रूप देखा है, कोई साधारण बात है। जिसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, उसको इन्होंने व्यास जी की दी हुई दिव्य दृष्टि से ही देख लिया। कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, यहां पर भगवान के भक्त अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, और उन्होंने पहले ही दे दी है व्यास जी ने, तो वो विराट रूप को भी देख सकती है। ये भक्तों की महिमा भी है। तो कह रहे तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य,
इससे पहले श्लोक में संवाद की अद्भुतता बताई थी, यहां पर रूप की अद्भुतता बता रहे हैं, क्योंकि संवाद को तो बाद में भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, विचार कर सकते हैं, लेकिन विराट रूप के दर्शन अब नहीं हो सकते। विराट रूप तो बस एक बार जो देख लिया वो देख लिया। अत्यंत अद्भुत विराट रूप भगवान का हम लोग श्रवण कर रहे हैं 11वें अध्याय में कितना कैसा था भगवान का रूप। भगवान ने पहले बड़ा शांत स्वरूप दिखाया अपना, उसके बाद उग्र हुआ, उसके बाद अत्यंत उग्र। 3 प्रकार के भगवान के स्वरूप हैं वहां पर। और अत्यंत उग्र रूप देखकर तो अर्जुन घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़कर भय से कि अब आप मुझे वही पुराना शांत रूप दिखाइए, अपना देव रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप दिखाइए मुझे अपना, आप जो शांत स्वरूप है। तो देखिए, लेकिन यहां पर संजय जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। संजय जी बिल्कुल नहीं घबराए अत्यंत उग्र रूप को देखकर भी। तो इससे ऐसा सिद्ध होता है कि संजय जी का जो तत्व ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, वो अर्जुन से कहीं अधिक था, ऐसा लगता है इस बात से, क्योंकि यहां पर इस तरह का कोई भी संदर्भ नहीं आया है कि संजय जी ने कभी कहा हो कि मुझे डर लगा है उसे देखकर। बिल्कुल नॉर्मल थे वो। ही वॉज जस्ट स्टेटिंग वॉट एवर ही वॉज जस्ट स्पीकिंग आउट वॉट एवर ही वॉज सीइंग। 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था, और यहां कह रहे हैं विस्मयों में महान राजन। तो ऐसे महायोगेश्वर भगवान को, उनके विराट रूप को याद करके आश्चर्य होना स्वाभाविक है। यहां पर विस्मय महान हो रहा है और वहां पर योगेश्वर महान थे 11वें अध्याय में। वही तो है कृष्ण, कोई दूसरे थोड़ी हैं। तो महान योगेश्वर का महान विराट रूप देखकर संजय को महान आश्चर्य हो रहा है। सब कुछ महान है। दूसरी बात, अर्जुन को भगवान ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया, लेकिन संजय जी को व्यास जी की कृपा से ही विश्वरूप के दर्शन हुए। तो वहां पर अर्जुन के प्रति कृपा हुई, और यहां पर व्यास जी की कृपा पहले से ही है। वहां पर अर्जुन के ऊपर विशेष कृपा हुई है विश्वरूप दिखाने के लिए, जब उसको दिव्य दृष्टि दी गई। यद्यपि भगवान राम ने भी दिखाया था कौशल्या जी को अपना विश्वरूप, कृष्ण ने भी अपना यशोदा मैया को विश्वरूप दिखाया 2 बार। कौरवों की सभा में भगवान कृष्ण ने भी दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया था, लेकिन वो अद्भुत नहीं था। वो विराट रूप तो था, लेकिन वो अद्भुत नहीं था। इसमें ऐसी क्या अद्भुत बात थी जो यहां पर दिखाया गया अर्जुन को? क्योंकि यहां पर अर्जुन के मन में जो संशय था कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या कौरवों की जीत होगी, इस संशय को भी भगवान को इस विराट रूप के माध्यम से ही मिटाना था। इसीलिए अर्जुन ने यहां पर देखा कि उनकी भयंकर दाड़ों के अंदर योद्धा फंसे हुए हैं कौरवों के। दोनों सेनाओं का संघार हो रहा है, लेकिन जो योद्धा फंसे हुए हैं, हमारी तरफ के योद्धा जो हैं वो फंसे हुए नहीं है भगवान की दाड़ों में, लेकिन कौरवों की तरफ के जो योद्धा हैं वो भगवान की दाड़ों में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो रूप दिखाने का पर्पस, उद्देश्य भगवान का यही था कि तुमको ये अच्छे प्रकार से ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये जो कौरव सेना है ये मरी हुई है पहले से ही। मैंने इसको मार रखा है, ये तो पहले मरी हुई है, तो तुम इन मरे हुए को मारो। उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह में भीष्म, द्रोण ये सब फंसे हुए हैं, प्रवेश कर रहे हैं भगवान के मुंह के अंदर। बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरुमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि
केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगै वक्त्राणि ते त्वरमाणाभिशन्ति। जो भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, ये सब और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा सब के सब भगवान के भयानक मुंह के अंदर वेग से प्रवेश कर रहे हैं। और कई योद्धाओं के जो चूर्ण हैं, वो सिर जो है उनके चूड़ा बन गया है और दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। कितना भयानक होगा, सोचो ना दृश्य। इस प्रकार का दृश्य देखा जब अर्जुन ने, तब वो भयभीत हुए हैं। लेकिन भगवान राम ने जो विष्णु रूप दिखाया, राम ने देवकी जी उसको, यशोदा जी को विष्णु रूप दिखाया, वो ऐसा भयंकर नहीं था, वो विराट रूप था भगवान का। यदि अर्जुन ये नहीं कहते भगवान से कि मैं इस रूप को देखकर घबरा रहा हूं, तो संभव है कि भगवान उसको और भी अधिक बातें दिखाते, आगे की भी घटना दिखा देते। जैसे जैसे अर्जुन उस रूप को देखते हैं, वैसे वैसे उसका वर्णन कर रहे हैं। ये सब अर्जुन के द्वारा ही वर्णन है, जो वो देख रहे हैं उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो यदि अर्जुन यह नहीं कहते कि भाई मैं घबरा रहा हूं, आप इस रूप का संवरण कर लो, तो हो सकता है, संभव है भगवान और आगे कुछ दिखाते उसको। लेकिन वहां अर्जुन तो भयभीत हो रहे हैं और यहां जो संजय हैं वो आश्चर्य में डूबे हुए हैं। उनको आश्चर्य हो रहा है, केवल आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। आश्चर्य तभी होता है जब हमने किसी चीज को पहले नहीं देखा हो, तभी हमको आश्चर्य होगा ना। कोई ऐसी बात जो संभव ही ना हो, पहले देखी भी ना हो हमने कभी, और वो संभव होती हुई दिख रही है सामने आंखों के, तो संजय जी को यहां पर आश्चर्य मिश्रित हर्ष हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे रूप को देखने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कौन सोच सकता है कि ऐसा रूप देखने को मिलेगा। इतना बड़ा सौभाग्य मेरा हो सकता है, क्योंकि संजय तो मंत्री ही थे ना धृतराष्ट्र के। तो संजय भगवान की महिमा से परिचित थे, इसलिए वो भयभीत नहीं हुए, जबकि अर्जुन उसे देखकर भयभीत हुए हैं, अत्यंत अद्भुत रूप को देखकर। तो उस भयानक रूप की स्मृति संजय के हृदय पटल पर आज भी उद्भासित हो रही है संवाद होने के बाद। और ऐसा होता भी है, अधिकतर जो इस प्रकार का जो दृश्य होता है, इसे हम विभत्स भी कह सकते हैं, एक प्रकार से भयानक है ये। तो इस प्रकार का जो डरावना दृश्य है वो हमारे हृदय में काफी समय तक रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ता, रात को नींद भी नहीं आती है ऐसी चीज देखने के बाद। थोड़ा सा ही हम कभी कोई एक्सीडेंट देख लें किसी का, तो उसी की याद हमारे को जो है परेशान करके रख देती है। तो यहां पर अर्जुन को भय हो रहा है और इनको हर्ष हो रहा है, बार बार हर्ष हो रहा है, संस्मृत्य संस्मृत्य, बिल्कुल अपने हृदय की बात, सच्ची बात उठा के रख रहे हैं संजय हमारे सामने। अब हम लोग इसके अंतिम श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक, 78वां श्लोक 18वें अध्याय का, जहां हमारी यात्रा पूरी होगी। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। गीता का आरंभ हुआ धृतराष्ट्र के प्रश्न से कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। अब इस श्लोक में संजय उस बात का उत्तर दे रहे हैं। उनका ऐसा मत है, ये धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं, कह रहे हैं जहां, यत्र माने जहां,
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, धनुर्धर, वहां 4 चीजें होंगी। क्रमशः बता रहे हैं, श्री, विजय, विभूति और अचल नीति। ऐसा मेरा मत है। तो यहां पर संजय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि विजय पांडवों की है, ऐश्वर्य, राज्य उन्हें ही मिलने वाला है, और यही नीति भी कहती है, यही विभूति है, यही वैभव है कृष्ण का। इस प्रकार से संजय अपना मत धृतराष्ट्र को सुना देते हैं। अब इसके बाद भी धृतराष्ट्र के ऊपर कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, भगवत गीता में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो वो कुछ एक्शन लेते, युद्ध को कह सकते थे कि युद्ध को विराम करो, अब क्या करना है लड़के, और इतना मारामारी हो रही है। लेकिन धृतराष्ट्र भी मोहित हैं पूर्णतः अपने पुत्र के मोह में, ये जानते हुए भी कि हमारी हार होगी, अब तो बिल्कुल निश्चित हो गई है, अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। शुरू में तो वो सोचते थे कि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, और हां अभी भीष्म पितामह तो हैं, तो भीष्म पितामह जब तक हैं तब तक उनका मोह नहीं हटने वाला है, और उसके बाद भी नहीं हटा। तो यहां पर गीता शास्त्र श्रवण करके संजय की जो दशा हुई, उन्होंने निष्कपट भाव से अपनी उस दशा का वर्णन किया। तत्पश्चात संजय जी अब पूरे ग्रंथ के ऊपर एक अपना मंतव्य दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बहुत ही सारगर्भित है। उस मंतव्य को उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र को सुनाया। अंधे धृतराष्ट्र हम इसे कह रहे हैं कि वो ये सब कुछ सुन के भी अंधे ही रहे, आंखों के तो अंधे थे ही, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु भी बंद हैं। कम से कम उन्हें सुनाई तो दे रहा है, सब कुछ अनुभव तो कर सकते हैं वो, लेकिन तो भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई संधि प्रस्ताव के लिए बात करनी ठीक नहीं समझी। शायद दुर्योधन से डरते हों, दुर्योधन का स्वभाव तो जानते हैं ना वो भी। तो धृतराष्ट्र के माध्यम से संजय ने हम सबको अपना मत बताया है कि जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहीं पर विजय है। गीता का ये परम श्लोक है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरी कथा का सार इतने अल्प शब्दों में व्यक्त कर देना, ये संजय जी की विद्वत्ता का, उनकी जो वक्तृता है उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। क्योंकि जो श्रेष्ठ वक्ता होते हैं वो बहुत अल्प शब्दों में ही बड़ी सारगर्भित बातें करते हैं। उनके प्रत्येक शब्द में कुछ ना कुछ सार तत्व होगा, बिना सार तत्व के वो नहीं कहेंगे कुछ भी बात, आलतू फालतू बातें नहीं करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आलतू फालतू बातें नहीं करनी है भगवत गीता में हमें। वी आर नॉट हेयर फॉर दैट। समाज को सुधारने के लिए बात करने का कोई प्रश्न नहीं है। गीता का प्रवचन हो रहा है तो, भागवत का प्रवचन हो रहा है तो यहां पर बड़ी बहुमूल्य बात वो मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये उनका जो वाक्य है, ये उनका जो मंतव्य है, मत है, वो अनंत काल तक सारे मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को पथ प्रदर्शन करता रहेगा, एक ज्योति स्तंभ के रूप में। इतनी गंभीर बात उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से कही है। इसको हम लोग फिर इसकी डिटेलिंग, इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, और कल शायद हमारे इस संवाद का ये अंतिम दिन होगा। उसके बाद फिर हम अष्टम अध्याय का, इस 18वें अध्याय का सार तत्व वगैरह श्रवण करेंगे, जो भी होगा एज ए कंक्लूडिंग। बट अध्याय का संभव है कि कल हमारा अंतिम दिवस हो,
तो हम इस श्लोक की व्याख्या कल के लिए रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा